राम राम जी। देखिए, सीखने की कोई आयु नहीं होती और आप कहीं से कुछ भी सीख सकते हैं। फेसबुक पर एक स्टोरी पढ़ी कि एक बुढ़िया ने किसी व्यापारी को पूछा कि आप किस तरीके से अपनी कमाई करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं एक वर्ष में अपने रुपए को दुगना कर देती हूँ। तो बुढ़िया ने अपना 1 रुपया दिया और 25 साल बाद वो वापस आई अपना रुपया मांगने के लिए। तो ये किसी के लिए हंसी मजाक हो सकती है, लेकिन मेरे लिए एक प्रेरणा का स्रोत हो सकती है कि मैं अपने बच्चों के लिए अथवा उनके लिए जो इस गाइडेंस में विश्वास रखते हैं कि अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से किस तरीके से प्रगति की जा सकती है, उनके लिए कहानी है। आदमी की आयु, औसत आयु 60 वर्ष मान लो कि 60 वर्ष के बाद वो इस लायक नहीं रहता कि वो कोई भी व्यापार कर पाए, ऐसा मान लो। भले ही वो 85 वर्ष तक काम करता है। और ये मान लो 0 से 30 वर्ष तक उसको एजुकेशन में, शिक्षा में, शादी करने में लग जाएंगे। उसका जीवन शुरू होता है 30 वर्ष। तो 30 वर्ष से 60 वर्ष तक उसको काम करने के लिए मिलेंगे 30 वर्ष। तो वो अपनी प्रगति कैसे करे? अगर वो किसी भी तरीके से 5,000 से अपना व्यापार शुरू करता है, और कोई भी एक छोटा व्यापार शुरू कर ले, कोई भी, जो भी उसको अच्छा हो, जो उसे आता हो, और वो इस तरीके से अपने चीज़ को मेंटेन करे कि वो अपने घर का खर्चा निकालने के बावजूद अपनी रकम को 1 वर्ष में दुगना कर ले और 30 वर्ष तक बिल्कुल कायदे से रहे, ना तो वो शराब पिए, ना ही वो किसी इश्कबाजी में पड़े, ना जुआ खेले, किसी भी व्यसन में ना पड़े, तो 30 वर्ष में वो अपनी संपत्ति को बहुत ज़्यादा बना सकता है। कैसे? एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। व्यापार वो अपना कितना सही शुरू करे, लेकिन 30 वर्ष तक वो रोके रखे अपनी चीज़ों को, पैसे को पैसे में बढ़ाता है। तो कई लोग मैंने देखे हैं जो इस समय वर्तमान में अरबपति हो चुके हैं। 1992 में छोटा सा उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया, शामतगंज बरेली में ही। किसी ने पेंट का काम शुरू किया, किसी ने गैस के सिलेंडर का काम शुरू किया। वो सारे लोग आज अरबपति हैं। मैं नहीं हूँ, एक अलग बात है। लेकिन जो लोग अपने 1 रुपए को किसी भी तरीके से 1 वर्ष में दूना कर पाते हैं, एक उदाहरण है ये, तो वो दूसरे वर्ष में 4 रुपये हो जाएंगे, तीसरे वर्ष में 8 रुपये हो जाएंगे, चौथे वर्ष में 16, 5वें वर्ष में 32 रुपये, छठे वर्ष में 64 रुपये। ये गुना है। 5-4 रुपये लगाओगे तो उसके हिसाब से होंगे। 7वें वर्ष में 128, 8वें वर्ष में 256 रुपये, 9वें वर्ष में 512 रुपये, 10वें वर्ष में 1024 रुपये, 11वें वर्ष में 2048 रुपये होंगे और 12वें वर्ष में 4096 रुपये होंगे। तो आप कैलकुलेटर लेके बैठते जाइए और उसको दूना 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 करते जाइए। तो जब 1 लाख रुपये हमारे पास इकट्ठा हो जाता है, तो व्यापारियों में एक कहावत है कि 1 लाख रुपये इकट्ठा होने के बाद व्यापार में पहिए लग जाते हैं और आपकी रकम बहुत दुगनी तेज़ी के साथ हो जाती है। तो कैलकुलेटर लेके बैठो, कागज़ पेन लेके बैठो और 1 रुपये को दुगना दुगना करते जाओ। तो 30 वर्ष में आपके पास होंगे 1,07,करोड़,37,140,824 रुपये होंगे। मतलब 1 रुपये को हर वर्ष दुगना करने पर आप 30 वर्षों में 1 अरब से भी ज़्यादा की संपत्ति इकट्ठी कर सकते हैं। ये एक उदाहरण है। अब आपके पास जो भी रकम हो, उसको आप चाहे ज़मीन के कारोबार में लगा दो। पुराने लोग क्या करते थे? एक ज़मीन खरीदते थे, उसमें बाग लगा देते थे। आम का बाग लगा दिया तो वो आम का बाग 30-35 वर्षों तक निरंतर निरंतर धन देता रहता था। और अंत में आम के जो पेड़ की लकड़ी होती थी, वो घर के कारोबार में काम आती थी। कोई बिल्डिंग बनानी है, कड़ियाँ डालनी है, फर्नीचर बनाना है, इसके काम में आ जाती थी। तो व्यापार में लगातार लगे रहो, एक ही किस्म का व्यापार करो, कोई व्यसन ना करो। तो 30 वर्ष का अगर आप लक्ष्य लेके चलते हैं, तो कभी घाटा आएगा, कभी मुनाफा आएगा, कभी बीमारी होगी, कभी कुछ होगा। तो किसी भी तरीके से हटते बसते आप 30 साल में, जब 60 वर्ष के आप रिटायर होने की उम्र में होंगे,
तो आप बहुत कुछ एकत्र कर सकते हैं। चार्ट मैंने एक बनाया हुआ है, इस चार्ट को आप भी अपनी तरीके से बना सकते हैं। ये 30 वर्ष में कितना रुपया ये तैयार होगा। तो ये 30 वर्ष में लगातार अगर आप अपने रकम को हर वर्ष दुगनी कर पाते हैं तो वो 1 अरब रुपए से भी ज़्यादा की रकम तैयार होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी सफल हो जाए, लेकिन 100 में से यदि 5 लोग भी सफल हो पाते हैं तो मैं ये मानूंगा कि ये उनके लिए अच्छी शिक्षाप्रद एक कहानी है। हरिओम। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष, मोदी। फ़ोन नंबर है 9837235505। पुनः एक बार ये, यदि आप शराबी हैं तो ये स्टोरी आपके लिए नहीं है। यदि आप इश्कबाजी मोहब्बतबाजी में विश्वास रखते हैं तो भी ये स्टोरी आपके लिए नहीं है। आपके लिए कहानी तभी है जब आप बहुत परिश्रमी हैं और न गुटखा खाते हैं, न शराब पीते हैं, किसी भी व्यवसाय में, किसी भी व्यसन में नहीं है, और आप लगातार अपने व्यापार में 12 से 16 घंटे मेहनत करते हैं, तो ये आपके लिए कहानी है। हरिओम।